उत्तर प्रदेश में सोनभद्र से अयोध्या जा रही भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से भरी बस की जौनपुर में ट्रक से टक्कर हो गई, जिसमें एक शख्स की जान चली गई है। हादसे में कम से कम 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मालदीव की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत ने मालदीव से अपनी सेना को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार 25 भारतीय सैनिकों ने 10 मार्च से पहले मालदीव छोड़ दिया था। इससे पहले मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने कहा था कि 10 मई के बाद किसी भी भारतीय सैनिक को मालदीव में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। राजस्थान के पोखरण में जारी भारत शक्ति युद्धाभ्यास के बीच मंगलवार को वायुसेना का एक तेजस विमान जैसलमेर की जवाहर कॉलोनी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बकौल रिपोर्ट्स विमान एक हॉस्टल की दीवार से जाकर टकरा गया। वायुसेना ने बताया कि विमान से पायलट सुरक्षित बाहर निकल गया था और हादसे को लेकर जांच का आदेश दे दिया गया है। नागरिक संशोधन अधिनियम के आने के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है, अगर एनआरसी के लिए आवेदन नहीं करने वाले एक भी व्यक्ति को नागरिकता मिलती है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। वहीं सीएए को लेकर असम में हो रहे प्रदर्शन के बीच उन्होंने कहा, असम में स्थिति खराब न हो और राज्य में शांति बनी रहे, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा ने मंगलवार को दिल्ली में करीब 200 पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में शादी की। जठेड़ी को पहली बार 2004 में जेल हुई थी और 2020 में उसकी मुलाकात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से हुई थी। वहीं अनुराधा पर अपहरण व वसूली जैसे आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोनों की मुलाकात 2020 में हुई थी। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तमिलनाडु में अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम एएमएमके और बीजेपी ने गठबंधन किया है। एएमएमके प्रमुख टीटीवी दिनाकरण से बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए कहा है, सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। दिनाकरण को 2017 में एआईएडीएमके से निष्कासित किया गया था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने मंगलवार को अहमदाबाद में 1200 करोड़ के गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान को लॉन्च किया। इस प्लान के तहत आश्रम के वर्तमान 5 एकड़ क्षेत्र को 55 एकड़ तक बढ़ाया जाएगा और 36 वर्तमान भवन का जीर्णोद्धार किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने साबरमती में महात्मा गांधी आश्रम में पुनर्विकसित कोचरब आश्रम का भी उद्घाटन किया है। केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए की अधिसूचना जारी किए जाने के बाद तमिलनाडु और केरल ने इस कानून को लागू करने से इनकार कर दिया है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने कहा, सीएए से कोई फायदा नहीं है, इससे भारतीयों में केवल मतभेद पैदा होगा। वहीं केरल के वित्त मंत्री के एन बालगोपाल ने कहा, हम इसे लागू नहीं करेंगे।